हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट वीडियो लेक्चर में इक्विलिब्रियम 1 को फिनिश किया था और मैंने आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स बनाना सिखाया था। आप और भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को बनाएंगे और यदि कोई प्रॉब्लम्स होगी तो आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, मैं उसका आंसर दे दूँगा आपको। नेक्स्ट इक्विलिब्रियम 1 के बाद अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आयोनिक इक्विलिब्रियम। आयोनिक इक्विलिब्रियम ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है यह भी, और इसे आपको और भी अच्छी तरह पढ़ने की ज़रूरत है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आयोनिक इक्विलिब्रियम। तो टॉपिक है हमारा आयोनिक इक्विलिब्रियम। आयोनिक इक्विलिब्रियम, इस आयोनिक इक्विलिब्रियम में सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना एसिड बेस कंसेप्ट्स, एसिड्स एंड बेसेस कंसेप्ट्स। इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे आर्हेनियस कंसेप्ट। आर्हेनियस कंसेप्ट्स ऑफ acid and bases, acid and base. According to Arrhenius, ये कहा गया कि acid are those substances that furnished hydrogen ions only in aqueous solution. So according to these concepts, I mean to say the Arrhenius concept, acids are those substances that can furnish hydrogen ions only in aqueous solutions are acids. I mean to say the Arrhenius acids. It means substances that furnish hydrogen ions in aqueous solution are said to be Arrhenius acid. While in base are those substances that furnish hydroxyl ions only in aqueous solutions called Arrhenius bases. So Arrhenius bases are those that furnish hydroxyl ions in aqueous solution, and Arrhenius acids are those that furnish H+ ions in aqueous solutions. So acid or base may be defined as, according to these concepts, acids furnish H+ ions in aqueous solution. While bases furnish hydroxyl ions in aqueous solution. So according to Arrhenius concepts, it explains acidic or basic behavior only in aqueous solution. It is unable to explain acidic or basic behavior of any one substance except aqueous solution in other medium. ये एसिड और बेस की जो कंसेप्ट्स है उसको ये किसी दूसरे सॉल्वेंट में एक्सप्लेन नहीं करता। जैसे ऐसा कहा जाए HCl aqueous, तो ये क्या फर्निश करेंगे H+ एंड Cl-। तो aqueous solution में H+ ions फर्निश कर रही है। दिस वन इज हाइड्रोजन आयंस, ये फर्निश कर रही है, तो ये क्या हो गया HCl क्या है आर्हेनियस एसिड। इसको ऐसे लिखेंगे AA, दिस वन इज आर्हेनियस एसिड्स। लेकिन अब आपसे ऐसा कहा जाए कि NaOH ले लीजिए आप और इसे आप वाटर में ऐड कर दीजिए, ये Na+ aqueous प्लस OH- हाइड्रोक्सिल आयन फर्निश किए ही, इसका मतलब ये क्या है आर्हेनियस बेस। ये है आर्हेनियस बेस है, जबकि ये क्या है आर्हेनियस एसिड्स। यानी आर्हेनियस एसिड और बेसिस केवल एक्वस सॉल्यूशन में एसिडिक और बेसिक बिहेवियर के बारे में बताता है। जैसे अब आपसे ये कोई क्वेश्चंस कहे HCl, ठीक है, कंसंट्रेटेड HCl, क्या ये आर्हेनियस एसिड
है तो नहीं, ऐसा नहीं कहेंगे, ये आर्हेनियस एसिड नहीं है, क्योंकि आर्हेनियस के अकॉर्डिंग H+ डोनेट करने चाहिए, कहाँ, एक्वस सॉल्यूशन में, लेकिन यहाँ एक्वस सॉल्यूशन नहीं है, तो ये ऐसा कह सकते हैं HCl कंसंट्रेट इज नॉट अ आर्हेनियस एसिड, ये आर्हेनियस एसिड नहीं है। यानी इससे पता चलता कि आर्हेनियस कुछ ऐसे भी एसिड्स हैं जिनके बारे में वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, जैसे और भी देखिए, जैसे H3BO3 बोरिक एसिड, इस बोरिक एसिड्स को यदि आप वाटर में ऐड भी कर देते हैं तो ये H+ डोनेट नहीं करता है, फिर भी ये एसिडिक बिहेवियर शो करता है। तो क्यों करता है, इसके बारे में ये आर्हेनियस एक्सप्लेन नहीं करता है। यानी कुछ हद तक आर्हेनियस वाज एबल टू एक्सप्लेन अबाउट द एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर ऑफ substance, but there are some substances whose acidic or basic behavior cannot be explained by Arrhenius theory। यानी Arrhenius theory में ढेर सारी डिमेरिट्स भी रह गए, वो कुछ के बारे में एक्सप्लेन कर भी पाता, जैसे आप ऐसे ले लेते हैं कुछ NH3 इज अ बेस, आप कैसे कह सकते हैं कि ये NH3 बेस है? Arrhenius, according to Arrhenius concept, basic nature of NH3 cannot be explained, means Arrhenius theory अपने आप में एक कंप्लीट थ्योरी नहीं है, कुछ ही सब्सटेंस के बाकी एसिडिक और बेसिक बिहेवियर के बारे में ये एक्सप्लेन कर पाता है और उसे एक्सप्लेन करने में ये सक्षम है। तो नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ आर्हेनियस थ्योरी। limitations of Arrhenius theory। First limitations, it explain only, first point में लिख लीजिए, it explain only in acidic, it explain only acidic or basic behavior of any one substance only in aqueous solution, but it doesn't in other solvent। First limitation sorry। Second, it is unable to explain the basic character of ammonia and ammonia-like a species। Next, it is unable to explain the acidic behavior of concentrated HCl, H3BO3 boric acids। So these were the demerits or limitations of Arrhenius concepts। अब ये आर्हेनियस कंसेप्ट्स पढ़ने के बाद ये पता चला कि आर्हेनियस कंसेप्ट जो है वो सभी तरह के सब्सटेंस की एसिडिक और बेसिक बिहेवियर के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। तो अब एक दूसरे थ्योरी आए एक्सप्लेन करने के लिए साइंटिस्टों ने दिया, और वो थ्योरी है ब्रॉन्स्टेन-लॉरी कंसेप्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट इज ब्रॉन्स्टेन-लॉरी कंसेप्ट। ब्रॉन्स्टेन-लॉरी कंसेप्ट, ये ब्रॉन्स्टेन-लॉरी ने क्या कहा? इसने कहा कि acids are those substances that can donate proton। और प्रोटॉन क्या होता है? H+। जो प्रोटॉन डोनेट करता है वो क्या है? एसिड है। तो ये that can donate proton is acids। नेक्स्ट, बेसेस क्या होते हैं? बेसेस आर those substance that can accepts proton are called bases। अब आप ब्रॉन्स्टेन-लॉरी की कंसेप्ट
और आर्हेनियस की कंसेप्ट को एक दूसरे से कंपेयर करेंगे तो इन्होंने क्या क्या था एसिड के बारे में, जो H प्लस देते हैं, तो भाई ये इसने क्या बोला, प्रोटॉन देते हैं। प्रोटॉन क्या है, H प्लस। ये H प्लस क्या है, हाइड्रोजन है। तो इन्होंने जिसे हाइड्रोजन आयन कहा उसे ही इन्होंने प्रोटॉन कहा। क्या, लेकिन दोनों में एक डिफरेंसेस ये है कि ये केवल एक्वस सॉल्यूशन की बात किया और ये किसी पार्टिकुलर सॉल्यूशन, किसी पार्टिकुलर सॉल्वेंट की बात नहीं किया। इन्होंने बोला कि जो प्रोटॉन देगा वो एसिड है, चाहे वो पानी में दे या कहीं भी दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो H प्लस देता है तो वो एसिड है, जो H प्लस नहीं देता है यानी कि ये प्रोटॉन नहीं देता है वो एसिड नहीं है, जो प्रोटॉन गेन करता है वो बेस है। इन्होंने ऐसा कहा। तो अब देखिए यदि इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखें HCl कॉन्क, तो ये तो एसिड है, ये ब्रॉन्स्टेड एसिड है, ब्रॉन्स्टेड एसिड है। लेकिन आर्हेनियस एसिड ये क्या था, देखिए HCl वाज आर्हेनियस एसिड, वाज HCl आर्हेनियस एसिड? नो, क्योंकि आर्हेनियस केवल एक्वस सॉल्यूशन की बात करता है और ये एक्वस सॉल्यूशन की ही बात नहीं करता। यानी कुछ ऐसे यहाँ बात क्लियर होकर आ रहे हैं कि आर्हेनियस ने जिसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, ब्रॉन्स्टेड ने उसे एक्सप्लेन कर पाया। अब यहाँ पर ये ऐसा देखा जाए कि क्या ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट आर्हेनियस के रेस्पेक्ट में कुछ अच्छा था क्या? बिल्कुल, इससे जरूर थोड़ा अच्छा है, क्योंकि आर्हेनियस जिस एसिड के बारे में जिसके एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था उसे ब्रॉन्स्टेड लॉरी ने तो एक्सप्लेन कर दिया ना। तो नो डाउट जो ब्रॉन्स्टेड लॉरी कंसेप्ट्स है वो आर्हेनियस के रेस्पेक्ट में कुछ बेटर है। तो नेक्स्ट देखते हैं, ये आर्हेनियस के कंसेप्ट्स में ये थोड़ी इसको एक्सप्लेन ये कर पाया। नेक्स्ट देखते हैं H2SO4, देखिए यह भी प्रोटॉन देगा, ठीक है, H प्लस प्लस HSO4 माइनस, तो इसने प्रोटॉन दिया, यानी यह भी क्या है, ब्रॉन्स्टेड एसिड्स है, यह भी ब्रॉन्स्टेड एसिड है। दूसरी देखते हैं, अब यहाँ पर एक बात है, प्रोटॉन एक्सेप्ट करने वाला, तो प्रोटॉन एक्सेप्ट कौन करेगा भाई? जिसको प्रोटॉन की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो प्रोटॉन की रिक्वायरमेंट किसको होगी? जो एनायन होगा, ठीक है। प्रोटॉन डोनेट कौन करेगा? जिसमें प्रोटॉन सरप्लस होंगे, यानी वो कटायन होगा। तो इसके अकॉर्डिंग ऐसा कहा गया कि अब इसमें से कंक्लूजन करके निकाला गया, तो ऐसा हो गया कि ऑल एनायंस कैन गिव प्रोटॉन H plus, hence they behave as a Bronsted base, while all cations can donate proton H plus, so they are Bronsted acids. इसलिए वो ब्रॉन्स्टेड एसिड्स होंगे। यानी इससे पता चला ऑल cations behave like a Bronsted acids and all anions behave like a Bronsted bases। अब देखिए इसके आगे हम लोग चलते हैं।
इसमें जो सारे कटायंस हैं, ठीक है, वो सारे के सारे प्रोटॉन डोनर होते हैं इसके अकॉर्डिंग, और जब डोनर है तो वो ब्रोंस्टेड एसिड के जैसे काम करेंगे और प्रोटॉन एक्सेप्टर प्रोस्टेट बेस के जैसे काम करेंगे। तो अब आप देखिए, जैसे इसके एग्जांपल्स में लिखा, एग्जांपल्स H3O+ हाइड्रोनियम आयन, ठीक है, ये क्या है, ये H+ डोनेट करेंगे और H2, यानी ये क्या है, ब्रोंस्टेड एसिड। NH4+ ले लीजिए, ये भी डोनेट करेंगे H+ + NH3, ये क्या है, ब्रोंस्टेड एसिड्स, ठीक है, यानी जो H+ डोनेट किया वो ब्रोंस्टेड एसिड हो गए और जो H+ गेन करेंगे वो ब्रोंस्टेड बेसेस हो जाएंगे। अब देखिए एक और रिएक्शंस मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक रिएक्शंस को मैं ले रहा हूँ, जैसे HCl है हमारे पास, HCl और इसके रिएक्शन H2O के साथ करा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या होता है कि H+ इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देता है और ये बना लेता है H3O+ और Cl-। अब आप देखिए ये जो Cl- है, A9 क्या था, ब्रोंस्टेड बेस, तो ये ब्रोंस्टेड बेस हो गया, ये क्या है, ब्रोंस्टेड एसिड। अब आप यहाँ देखिए ये HCl से क्या बन गया, Cl यानी इसने क्या डोनेट किया, प्रोटॉन, तो प्रोटॉन डोनेट करने वाला एसिड ये क्या है, ब्रोंस्टेड एसिड, ये क्या है, ब्रोंस्टेड बेस है क्योंकि इसने प्रोटॉन गेन किया। अब देखिए जो HCl है यहाँ पर क्या किया, प्रोटॉन लूज किया या गेन किया है, आप देखिए ये प्रोटॉन लूज किया है, ये प्रोटॉन लूज करके क्या बन गया, Cl-, तो देखिए यहाँ से ये Cl- में ये कन्वर्ट हो गया, ये ब्रोंस्टेड एसिड कन्वर्टेड इनटू ब्रोंस्टेड बेस बाय लॉस ऑफ प्रोटॉन, इसका और इसके, तो यार इसी को बोलते हैं हम लोग ब्रोंस्टेड एसिड बेस, ठीक है, कंजुगेट, इसको बोलते हैं कंजुगेट ब्रोंस्टेड एसिड बेस, यानी इसको बोलते हैं ब्रोंस्टेड एसिड बेस कंजुगेट या कंजुगेट एसिड बेस। अब यहाँ देखिए ये क्या था, बेस था, किस में कन्वर्ट हो गया, एसिड में, ये बेस था कन्वर्ट हो गया एसिड में, तो इसको बोलते हैं कंजुगेट बेस एसिड, कंजुगेट बेस एसिड, ऐसा। तो हम लोगों ने देखा कि कंजुगेट एसिड बेस और कंजुगेट बेस एसिड क्या होता है। तो कोई भी एसिड्स जो H+ डोनेट करने के बाद में जो एसिड्स होती हैं वो H+ डोनेट करने के बाद में वह बेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, इसे बोलते हैं कंजुगेट एसिड बेस, और जब बेस प्रोटॉन क्या करते हैं, गेन करते हैं, तो वो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसको बोलते हैं कंजुगेट एसिड। तो अब यहाँ पर एक बात क्लियर होती है कि कंजुगेट एसिड बेस भी होता है और कंजुगेट बेस एसिड भी होता है, ठीक है। अब आपसे कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस किए जा सकते हैं कि कुछ दे दिए जाए और आपको कहा जाए कि उसका कंजुगेट एसिड या कंजुगेट बेस आप लिखो, तो देखिए कैसे लिखा जाता है। तो इसके इस पॉइंट को आप याद रखेंगे, नोट। बाय डोनेटिंग H+ मीन्स प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन कंजुगेट बेस इज फॉर्म्ड, कंजुगेट बेस बनता है। दूसरी पॉइंट, बाय गेनिंग प्रोटॉन H+, ठीक है, क्या करेगा ये, कंजुगेट, देखिए प्रोटॉन, ये प्रोटॉन इसने गेन किया था, किसमें कन्वर्ट हो गया, एसिड, कंजुगेट एसिड में वो कन्वर्ट हो जाएगा। यानी आपको एक पास कोई यदि सब्सटेंस हो और कोई पूछता है इसका कंजुगेट बेस बताओ, देखिए तो कंजुगेट बेस कब बनता है,
जब प्रोटॉन लूज होता है, डोनेट करता है, तो कोई आपसे पूछे कि कंजुगेट बेस बताइए, तो H प्लस उससे हटा दीजिए, बता दीजिए, जो बचेगा वो कंजुगेट बेस होगा। यदि कोई बोलता है कंजुगेट एसिड बताइए, तो उसको H प्लस उसको उसमें और डाल दीजिए, ऐड कर दीजिए, वो उसका कंजुगेट एसिड हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस बात को हम लोग आगे बढ़ाते हैं कि कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस को कैसे लिखा जाता है। मैं कुछ एग्जाम्पल्स भी देता हूँ और उस एग्जाम्पल्स में कंजुगेट एसिड एंड कंजुगेट बेस को मैं लिखना सिखाता हूँ। ठीक है, तो चलिए इस नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको वहाँ से लिखने के लिए मैं सिखाना चालू करूँगा। इस लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक्स टू ऑल।